कि आप लोग क्लास 10th का आज एग्जाम दे करके आए हो, यानी कि बिहार बोर्ड से जो आप लोग मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हो, इसका आज आप लोग दे करके आए हो। और आज आप लोगों का जो पेपर हुआ है ना बच्चों, ये सोशल साइंस का हुआ है। ठीक है, तो आंसर की मैं लेकर के आ चुका हूँ, सभी लोग जरूर मिला लीजिए। देखिए 50 से आपको 40 बनाना था, तो 40 ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ फिर नहीं। ये सेट कार्ड हमारे पास है, या फिर कोई भी सेट होगा तो मैं सारे सेट का बताऊंगा कैसे आंसर के आप मिला सकते हो, इसे लेकर जे के बीच में। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों से बच्चों पूछा गया है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन पूछा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। तो आप यहाँ पर आंसर क्या मारेंगे। ठीक, तो देखो बच्चों सिंपल सा मिलाओ ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर उल्टा लो। क्या करो, अपना क्वेश्चन पेपर खोल लो, उसमें देखो ये क्वेश्चन जो आपका कितने नंबर में दिख रहा है। सिंपल सा, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, जलमार्ग 1 ऑप्शन ही परफेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मिलाते चलो। इसके अलावा मैं गूगल से भी बताऊंगा कैसे आप लोग जो है मिला सकते हैं आंसर। गूगल से कहाँ से डाउनलोड करोगे तो मैं बताऊंगा। देखिए सर, इसका वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में पड़ता है, तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग बच्चों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे, ये आपका कहाँ पर पड़ जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तीसरा का परफेक्ट आंसर आपका कर्नाटक में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट बच्चों हो जाएगा। तो आइए मैं आपको कंटिन्यू अभी आंसर बताऊंगा, उससे पहले जो है आपको गूगल के माध्यम से आप पहले बता देता हूं आंसर की कैसे डाउनलोड करोगे सारे सेट का, फिर आप गूगल से भी जाके डाउनलोड कर लेना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए आप लोग क्या करिए, सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो है मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा मिलेगा। इस पे जैसे क्लिक मारिएगा, आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा। नीचे बढ़िएगा ना, तो आपके सामने जो है क्लास 10th का सेशन बच्चों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे बढ़िएगा, ये रहा क्लास 10th का सेशन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस पे क्लिक मत करिएगा, इस पे भी नहीं, इस पे यहाँ पर देखिए क्लास 10 बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर 2025 के नाम से यहाँ पर मिलेगा। चौथा नंबर पे इस पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके बढ़िएगा, नीचे बढ़िएगा, तो यहाँ पर आपके सामने जो प्यार बच्चों सारे सब्जेक्ट का आंसर की मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग सोशल साइंस का देखे आए हो, सोशल साइंस के सामने डाउनलोड इस पे क्लिक करके कर सकते हो। साइंस का भी आप एग्जाम दोगे तो इसका आंसर यहाँ से कर लेना। फिलहाल सोशल साइंस का करते हैं, इस पे क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो फर्स्ट सेटिंग का ये रहा आंसर की। यहाँ पर जैसे कि सेट कोड हम लोग अभी फिलहाल जो है बच्चों जो कर रहे हैं, सेट कोड हमारा जो है कोई भी सेट है आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्या करिए, यहाँ पर जो भी है डाउनलोड लिखा हुआ क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको वायरल पेपर भी 100% सही मिलेगा बच्चों, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र है, तो ये टोटल 18 होगा। ऑप्शन बढ़िया में आप लोग टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 5 नंबर को, तो 5 नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चों, ब्रह्मन नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ये हमारा जो है ना याद हो जाएगा सालयुग। ठीक है, तो इसे हम लोग सांगे या फिर सांगे भी, सांगप्पो नदी भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला गया है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पुरानी जो है ये आपका डिगबोई में होना चाहिए, डिगबोई या शोधनगर। डिगबोई ये आपका डिब्रूगढ़ नहीं दिया गया है, डिब्रूगढ़ कैसे हो जाएगा, तो ये जो ना डिगबोई या फिर शोधनगर। तो देखो डिब्रूगढ़ होना चाहिए था, ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि सबसे पुराना जो है शोधनागर हो जाएगा, साथ में डिब्रूगढ़। तो ये देखो डिब्रूगढ़ ही हो सकता है, देख लीजिएगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो रोपण फसल आप यहाँ पर देखेंगे तो चाय भी है, गन्ना भी है, रबर भी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग बच्चों, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है आप लोग 8 नंबर का देखेंगे बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड, 8 नंबर में आप लोग यहाँ पर देख, तो ये पेट्रोलियम ही होगा। ठीक है, अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, एक सेकेंड, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। अगला आपका कि अगला क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी गठन किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज संस्थाओं में विघटन की स्थिति के समय कितने माह में के अंतराल जो ना चुनाव करवाना अनिवार्य है, तो ये टोटल जो है आप यहाँ पर देखेंगे विघटन कभी भी होता है बच्चों, तो ये लगभग ऐसे तो 5 कितने दिन पे हो जाएगा, 2 माह लिखा गया है। देखो ये आपका आंसर हो जाएगा लगभग जो है 5 वर्ष, 5 वर्ष नहीं दिया गया, 6 माह। तो यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, इसका जो परफेक्ट आंसर मिलाओगे ना 11 नंबर का, तो ये आपका 6 माह यानी कि ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। किसको जो ना किस राज्य को काटकर
मेघालय राज्य का गठन किया गया था? कौन सा राज्य है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, ये आपका था असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है मुखिया। कौन होता है? मुखिया होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, मुखिया ही होगा मेरे ख्याल, सरपंच ही होगा। ठीक है, अगला आपका कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो आप यहाँ पर 14 में क्या करेंगे? टिक मारिएगा, एकात्मक व्यवस्था जो आपका हो जाएगा ये आपका आ जाएगा चेन्नई में। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन बोला गया है बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड, यूनाइटेड सब में आ जाएगा। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं मिला देता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखना, इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, ये आपसे क्या पूछा गया है बच्चों? अगला है कि निम्न में कौन जो ना दबाव, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है? तो कांग्रेस, कांग्रेस यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सी परफेक्ट। तो देखो यहाँ के बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित? तो ओडिशा से। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? तो तृतीय क्षेत्र का सही है। अगला देखेंगे तो यहाँ पर निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो त्रिस्तरीय ढांचा की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा परफेक्ट, आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर जो है इनमें से सभी में होगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो है हमारा ये आपका उपभोक्ता साख निम्न में कौन त्रिस्तरीय ढांचा? तो इनमें से सभी ही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से मूल्यह्रास का शामिल किसमें है? तो मूल्यह्रास यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का जीडीपी, जीडीपी ये आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी, ठीक है यही होगा ना, जीडीपी सभी होगा। एक सेकेंड देखो, जीडीपी ही होगा या फिर सारा हो जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो जीडीपी, ठीक है, जीडीपी, जीडीपी और यही होगा। ठीक है ना, चलिए अगला है भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो भारतीय आर्थिक सुधारों में जो शामिल किया गया है आप लोग टिक मारेंगे, ये आपका हो जाएगा जो है ना उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे पूंजी का पारस्परिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप टिक मारेंगे बच्चों, पूंजी का पारस्परिक स्रोत जो हो जाता है ये आपका हो जाता है कुल मिश्रित हो जाएगा, मिश्रित आय हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है ये आपका पूंजी पारिश्रमिक, तो यहाँ पर नोट करोगे आप लोग इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे ना तो निम्नलिखित में से किस संतति को तरलता है? तो यहाँ पर देखो मैं अच्छे से यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर संपत्ति हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो आप 23 नंबर का मारेंगे ऑप्शन नंबर जी ना बच्चों, यहाँ पर 1889 में ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला आपका कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुआ था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा योजना आयोग हो जाएगा। तो ये आपका राष्ट्रीय विकास हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया? राष्ट्रीय विकास। ठीक है, अगला आपका कि निम्न में से कौन जर्मन का चांसलर था? तो जर्मन का चांसलर कौन था? तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका बिस्मार्क आएगा, बिस्मार्क हो जाएगा, देख लीजिएगा एंजेला ना हो जाएगा, एंजेला नहीं दिया गया है, विक्टर इमेनुएला एंजेला, एंजेला नहीं दिया गया। एक सेकेंड रुक जाओ, ये आपका एंजेला होगा। देखो इसका परफेक्ट आंसर बिस्मार्क ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी बच्चों? तो ये हुआ था जो है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में। 1820 नहीं दिया गया है, 1821 में हो जाएगा। अगला कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स को। ठीक है, अगला देख लीजिएगा निम्न में किन्हें जो ना कैंसर है हिंद की उपाधि दिया गया है? तो कैंसर है हिंद की उपाधि जो दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को ही शायद मेरे ख्याल से दिया गया है। तो देख लीजिएगा ये आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी और महारानी विक्टोरिया। तो महात्मा गांधी में टिक मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था? तो दांडी मार्च से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, यहाँ पर असहयोग आंदोलन हुआ था। तो देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो ये आपका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका जो है मराठी का था मेरे ख्याल से, बांग्ला हो जाएगा। अगला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप यहाँ पर टिक मारेंगे 31 नंबर का, ऑप्शन नंबर जो है 1920 में, ऑप्शन नंबर आपका डी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन देखेंगे तो ये आप याद रखिएगा, ये विघटन कब हुआ था सोवियत संघ? 1991 में। ठीक है,
अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी के द्वारा, शायद यही होगा मेरे ख्याल से, केंद्रीय सांख्यिकी ऑप्शन में डी होगा। अगला बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया, तो आप नोट कर लीजिएगा, ये था लेनिन ही मेरे ख्याल से, लेनिन हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाओ, लेनिन, ठीक है, देख लेते हैं, मेरे ख्याल से बोल्शेविक का नाम तो यहाँ पर नोट करेंगे, तो ये सही है, लेनिन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था, तो बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था 1911 में हुआ था। अगला देखेंगे तो लाला लाजपत राय निम्न में से किसकी स्थापना की थी, तो आप यहाँ पर टिक मारेंगे 36 का, ये आपका जो ना हो जाएगा गदर पार्टी का। नेक्स्ट देखेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे टिक मारेंगे आप लोग। 37 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो आ जाएगा ये माटेंग चंकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी बच्चों, तो यहाँ पर आप टिक मारेंगे। 38 का ऑप्शन किसमें मारेंगे, तो देख लीजिएगा ये आपका मोहम्मद ढाका और सलीमुहा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी जो है ना समर्थन में थी, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा किसमें, तो प्रथम युद्ध, ये आपका आ जाएगा दक्षिण वियतनाम में, तो डीनी चिम्हा, तो चीन कह सकते हो, शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन यही होगा, एक सेकेंड मिला देता हूँ, तो ये आपका फ्रांस नहीं होगा, तो यहाँ पे देख लो ये आपका सरकार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो वियतनामी तो नहीं दिया गया बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, रूस की कृषि दास को किसने समाप्त किया था बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर टिक मारेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर जो हो जाएगा, ये आपका सम्राट जो है बच्चों यहाँ पर नोट करेंगे, अलेक्जेंडर हो जाएगा, ठीक है, अलेक्जेंडर द्वितीय। अगला है कि श्वेतकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया, तो श्वेतकारी संगठन जो किया गया था आप नोट करेंगे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 73वां संशोधन किससे संबंधित था, तो ये पंचायत समिति से संबंधित था, तो मैं देख लेता हूँ बच्चों, मिला लेना, तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज का, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो आप टिक मारेंगे 53 नंबर का, 43 नंबर का, तो ये फजल अली के द्वारा। अगला देखेंगे तो निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, तो किसमें हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बच्चों, ये भागलपुर में, तो नगर निगम पटना भागलपुर में हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में कहाँ संघीय सरकार है, तो संघीय सरकार का मतलब समझ रहे हो ना, क्लास वगैरह भी करवाए तो बहुत आसान देखो क्वेश्चन पूछा है। संघीय सरकार हमारा आ जाता है चाइना में, चाइना और श्रीलंका, तो ये चीन हो जाएगा। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा जाता है, तो देखो राज्य सूची में कृषि सिंचाई ये सारा चीज मेरे ख्याल से आ जाता है, तो आप डी में टिक मारेंगे, और इनमें से सभी। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो आप टिक मारेंगे 47वां का भी ऑप्शन नंबर 22 बी में, यानी 22 हो जाएगा। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, चुनाव आयोग में टिक मारेंगे। अगला है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई, तो ये आपका डिगबोई में हो जाएगा, और मेरे डिगबोई ना होगा, देख लो, मिला लो, बिल्कुल अच्छे से मिला लो, टेंशन नहीं लेना, सही से आंसर बता दे रहा हूँ आपको। तो ये आपका पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, तो ये देखो यहाँ पर आपका सिद्र, यहाँ मैं बता देता हूँ कहाँ पे होगा, तो बच्चों ये आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग आ जाएगा ना, क्या यहाँ पर दिया है, देखो क्वेश्चन जो है आपका दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल, तो ये क्वेश्चन गलत है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला गुजरात का स्वच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में होगा, तो आप टिक मारेंगे, ये आपका हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ये बिहार, ये देखो ये गलत होगा, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, शायद मेरे ख्याल से दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक। अगला देखेंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो है ना क्या पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, देखो कृत्रिम झील कौन है, तो ये गोविंद बल्लभ संत सागर, गोविंद, यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन ही हो जाएगा। आसवान बांध किस पर बना हुआ है, तो आप टिक मारेंगे, आसवान बांध जो है बच्चों ये आपका हो जाएगा आसवान बांध नील नदी पे, ऑप्शन ही हो जाएगा। 2011 की जनगणना की दृष्टि से विश्व में भारत जो है ना किस स्थान पे था, 2011 का जब जनगणना हुआ था, तो
ये आ गया था दूसरा स्थान पे, तो आप इसमें मारेंगे। अगला है कि भारत किस जल जन दमरूप मद द्वारा श्रीलंका से पृथक हुआ, तो आप यहाँ पे टिक मारेंगे। 55 का ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे पाक जलवांग, यानी पाक कहाँ दिया गया है, जल भूमध्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। पाक कहाँ पर दिया गया, पाक यही है, ठीक है। अगला है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिट्टी क्या कहलाती है, तो आप लोग यहाँ पर मिला लीजिए, अच्छे से मिलाइए, कोई डाउट मत छोड़िए। तो ये आपका बागर कहलाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या हो जाएगा, तो एंट्रासाइड, ये तो सही है, ठीक है, देख लो एंट्रासाइड ही होगा। नेक्स्ट आपका है कि कुशेश्वर स्थान कहाँ पर पड़ता है, तो कुशेश्वर स्थान भागलपुर में पड़ता है। भागलपुर में नहीं, दरभंगा में पड़ता है, दरभंगा में। अगला है कि सर्वोच्च जुताई कहाँ की जाती है, तो आप टिक मारेंगे सर्वोच्च जुताई कहाँ की जाती है, तो ये भारत के कई क्षेत्रों में, तो आप यहाँ पे मार देंगे डी में, ठीक है। अगला देखेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 60 नंबर। ये आपसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा बच्चों, पढ़ लो, सभी लोग जवाब भी लगाओ। सर यहाँ देखो, अगला है कि यहाँ देखोगे आप लोग, देखिए जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो जोहान्सबर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, जेनेडा में, जोहान्सबर्ग में, देखो रियो डी जेनेरियो में नहीं, जोहान्सबर्ग में जो हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, शिखर सम्मेलन कौन सा था, देखना पड़ेगा, शायद द्वितीय था, न्यूयॉर्क में द्वितीय हुआ। जोहान्सबर्ग में जो है यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक सेकंड बच्चों देख ले, तो ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मूंगफली किस प्रकार का फसल हो जाएगा बच्चों, तो मूंगफली जो है आप टिक मारेंगे, ये एक प्रकार का आपका जो आ जाता है, किसमें आ जाएगा, देख लीजिए आपने किसमें मारा, खरीफ में मारा, तो ठीक है। अगला है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है बच्चों, तो सब्जी उत्पादन में बिहार जो हमारा है बच्चों, ये आ जाता है दूसरा स्थान पे। अगला देखेंगे तो बागमती परियोजना कहाँ पर है बच्चों, तो आप टिक मारेंगे, बागमती परियोजना आप लोगों का आ जाएगा, एक सेकेंड, बागमती परियोजना, तो ये आपका सीतामढ़ी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा यानी घनत्व में था, तो घनत्व की बात करेंगे तो पटना आपको पता है जनसंख्या के मामले में सबसे प्रथम स्थान शिवहर में आ जाएगा, शिवहर आएगा बच्चों, पटना नहीं होगा, शिवहर। अगला कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि, उद्योग नहीं है, मेरे ख्याल से कृषि होगा, देख लेते हैं, तो सबसे पहला कृषि है। अगला है निम्न में कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो वो आर्थिक गतिविधि आपका जो नहीं होगा, टिक मारेंगे यहाँ पर, खाना, काम, खाम, गरीबी, घरेलू सेवा, संचार, तो आपका परिवहन, परिवहन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मूल्य का संचयन और मूल्य का जो है, उसके बाद मूल्य का जो है क्या हो जाएगा, विनिमय, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, तो आप दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करेगी, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा जो आ जाएगा ना बच्चों, तो ये भूमि विकास बैंक आएगा। अगला है कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना आपका आ जाएगा शिक्षा, ठीक है। अगला है वैश्वीकरण के स्वरूप परिमाण स्वरूप विभिन्न देशों के बीच में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मिला लो बच्चों, मैं सही से बता रहा हूँ, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, मिलाना जरूरी है, तो ये आपका इनमें से सभी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर एक सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो देखो ये जो आप का कहलाएगा बच्चों, फटाफट से मिलाओ, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर एक बार हो सके तो कर लेना, ये उदारीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि वस्तु या सेवा का मूल्य क्षति 1 करोड़ से अधिक, तो वो राज्य आयोग में करेगा। अगला है कि पेरिस का प्रथम सड़कों की योजना किसने बनाई थी, तो टिक मारेंगे आप लोग, 72 का परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्य आयोग। राज्य आयोग में कौन बनाया था, तो ये बनाने वाले व्यक्ति का नाम हमसे पूछा है, ठीक है, तो व्यक्ति का नाम जो है ये आपका आ जाएगा जिला, ये क्या राष्ट्रीय आयोग, तो ये व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है बच्चों, क्या यहाँ पर आ जा रहा है, स्टेट हो जाएगा, तो ये आपका एनसीडीआरसी, ये क्या आ रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा नेशनल, तो ये आपका आ जाएगा, व्यक्ति का नाम पूछा है हम लोगों से, तो प्रोटेस्ट प्रोवाइड इंट्रैक्शन, तो देखो इसको मैं छोड़ दूं कि बता दूं, अगर आपने टिक मारा हो तो फिर दिक्कत है बच्चों, इसको मैं बता दूं, पेरिस की प्रथम सड़कों की योजना किसने बनाई, तो एनएच वेला हार्वर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापना किया था, तो ये अहमदाबाद में था, नहीं अहमदाबाद में तो मेरे को नहीं लगता है, अहमदाबाद था, ठीक है। अगला देखो सेदान के युद्ध में किसकी पराजय हुई, कौन हारा, तो ये था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नहीं फ्रांस हो जाएगा बच्चों, फ्रांस हो जाएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। निम्न
में किसने जो है ना अपने देश के अनिवार्य से लागू किया, तो यहाँ पे टिक मार लीजिए आप लोग। यहाँ पर जो है ये ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन तो है लेकिन कौन किया ये हमसे पूछा ना, तो ये आपका 1 सेकेंड ब्रिटेन में हुआ। और करने वाले व्यक्ति जो है इनका नाम हो जाएगा विक्टर। 1 सेकेंड सेवा अनिवार्य, तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा आ जाएगा जो है इमेनुएला, विक्टर इमेनुएला, बिस्मार्क कह सकते हो। अगला है फ्रांस में जो है किस प्रकार के शासन वंश की पुनः स्थापना कांग्रेस, वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, तो आप यहाँ पर टिक मार लीजिए। ये आपका आ जाएगा बुर्बो वंश का, बुर्बो, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन की किसकी देन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन होगी, तो आर्थिक नियोजन जो हो जाएगी बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये हमारा आ जाएगा किनकी देन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। अमेरिकी का, ये अमेरिका, ये हमसे पूछा अलग देश के बारे में, तो ये अर्थव्यवस्था हमारा समाजवादी। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, अर्थव्यवस्था में पूछा है तो अलग देश में जाना पड़ेगा, तो फ्रांसीसी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए होगी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती वस्त्र, यहाँ पर 1 सेकेंड डायरेक्ट मिल, सूती वस्त्र का कहाँ पर मिल सबसे पहले आया था, तो बंबई में। अगला है कि हो चिन मी मार्ग कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका उत्तरी वियतनाम में ही आएगा, तो वियतनाम में, लेकिन कौन सा होगा ये भी देखना पड़ने वाली बात है, तो देखना पड़ेगा हमें। 2 वियतनाम दिया गया, तो ये उत्तरी वियतनाम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।